ऐसा समय भी देखना पड़ रहा है। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं सर, बस एक ही है, आप ब्रश क्यों नहीं करते हो यार? गजब बेइज्जती है। लेकिन इस एपिसोड से सुनील पाल जी का फायदा तो बहुत हुआ है, क्योंकि अंकल 20 साल बाद जाके फाइनली अब रेलेवेंट हो गए और उनको ब्रांड प्रमोशंस भी मिलने लगी हैं। और ऊपर से समय रैना के फैंस जाके उनको टूथपेस्ट भी दे रहे हैं, वो भी फ्री में। और तो वो अलग बात है कि अंकल की तो आदत ही ऐसी हो गई है कि वो इस चीज पे भी कुड़कुड़ कर रहे हैं। क्या तू मजाक करते रहता है फालतूगिरी की? वेल, आपके जोक से तो बेटर ही है ये मजाक। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं, बट मैं सोचा आपको चल निकल यहाँ से। I'm sure आपको देख के भी ऐसे चल निकल यहाँ से बोलने का ही मन कर रहा होगा सामने रहना का, बट ऑल ही कुड डू इज दिस, इवन दो आप उसके पीछे ही पड़ गए थे हाथ धो के। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। अच्छा लो, नए कॉमेडियन से तो इन अंकल की वैसे ही किलसती है, हम सबको पता ही है, लेकिन इन्होंने तो रणवीर की भी बहुत तारीफें की थी हर जगह। जर्सी हो, गंजड़ी हो, शराब पी के अपना पॉडकास्ट करते हो, मुझे पता है। पर सुनील जी, फिर भी वो आपसे इतनी खुशी से मिलने आया था शो में, लेकिन आपने कैसे बात की उससे? ये एक बहुत कूल लाइफ मोमेंट लग रही है मेरे लिए कि इस जनरेशन के गोट कॉमिक और लास्ट जनरेशन के गोट कॉमिक ये इतने अदालत के चक्कर काट चुके हैं। अरे अंकल, वो तारीफ कर रहा है आपकी, सुन तो लो। एक तो वैसे ही कोई तारीफ नहीं करता है आपकी, और जब वो कर रहा है तो आप सुनने को तैयार नहीं हो। वैसे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग इनको सुनने को कैसे तैयार हो जाते हैं अपने इवेंट्स में। लाइक आई एक्चुअली कांट बिलीव कि लोग आज भी इनको पैसे देके एक्चुअली बुला रहे हैं अपने इवेंट्स में स्टैंड अप करने के लिए। खाने के बाद जो गुड़ खाया जाता है उसे कहते हैं गुड आफ्टरनून। वैसे भी डूबूंगा नहीं, मेरे जेब में 3000 रुपए है। इसका क्या मतलब? मेरे डूबते को 3K का सहाय। भाई गट्स चाहिए मेरे प्यारे रांझना, बर्तन सारे मांझना लेवल के जोक्स मार के ये कह के हर जगह उनको डिफेंड करने के लिए। रांझना मेरा बर्तन तो इसमें ऐसी नहीं, मेरे प्यारे मेरी पत्नी ने, मैंने फिल्म पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना जी, पत्नी रांझना फिल्म देखकर आई और बड़े रोमांटिक तरीके से मुझे कह रही है कि मेरे प्यारे रांझना, आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझ। सच्ची आई फील ये अंकल ना आज भी स्कूल के हिंदी टीचर्स उनके सिलेबस और उनके जोक्स की तरह 2005 में स्टक है, कभी अपडेट ही नहीं हुए। जितनी एनर्जी अपने जोक्स को डिफेंड करने में लगाते हो ना सर, उतनी नए लिखने में लगा लो। ये पंच आपने निकाला, आपने ये नहीं देखा कि उस मेले में 1.5 घंटा परफॉर्म किया। भाई 1.5 घंटा परफॉर्मेंस करने में इनके टाके टूट जाएंगे, बता रहा हूँ। ये जितनी होशियारी कर रहे हैं ना, ये सो कॉल्ड जो कुत्ते भौंक रहे हैं, लाते हैं वीडियो बना के और नीचे ट्रोल करते हैं, यहाँ हंसना था क्या, बेवकूफो, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम्हें हंसी नहीं आ रही क्योंकि तुम हो ही बेवकूफ। एग्जैक्टली, जिसको हंसी नहीं आ रही उसकी दिक्कत है, मेरे जोक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आई जस्ट रियलाइज कि सुनील पाल जी के जोक्स एक्चुअल में प्रफुल्ल और हंसा वाले ही तो होते हैं। प्रफुल्ल कॉमेडी मतलब कॉमेडी, हंसा जो कॉम येड़ी है वो कॉमेडी। कॉमेडी मतलब जो एडी कॉम है, जो अपने आड़े तेरे काम करते हैं। Not again. तो जो कॉम एडी है, मतलब अरे पागल है, पागल की बात पे हंसते हैं ना। Oh brother, this guy stinks. I can't believe कि this guy thought कि 2026 में Netflix पे जाके ऐसा जोक मारना would be a good idea. तभी अर्चना जी भी नहीं हंसी, as some mentioned. वैसे हंसे तो सिद्धू बाजी भी नहीं थे, लेकिन वो इनके जोक्स पे पहले भी नहीं हंसते थे। चल रहे हैं अब, चल रहे हैं, इतना जल्दी मत करे, अभी मुश्किल से माने हैं, अभी मतलब फिर उतर जाएंगे। निकल गया, मेरा भी निकल गया सुनील जी, मेरा भी निकल गया हंस के दम। अबे साले, गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए ना लिटरली इन भाई साहब की परफॉर्मेंसेस देखी है 2005 की, वो लाफ्टर चैलेंज वाली, जिसमें ही वन ओवर राजू श्रीवास्तव जी। सच कह रहा हूं यार, उस टाइम पे भी ना भारती सिंह, कपिल शर्मा, एहसान कुरैशी, राजू श्रीवास्तव जी, ये सब लोग फनी लगते थे, बट इवन एज अ किड आई नेवर फाउंड दिस गाय फनी। पर एक चीज अच्छी हुई है परफॉर्मेंसेस देखते हुए कि आई लेजिट फाउंड आउट नीचे हच लिखा हुआ था, एंड देन आई फाउंड दिस आइकॉनिक एड। This was so good यार, although I wish ये सेम चीज मैं सुनील पाल जी के जोक्स के बारे में भी बोल पाता। जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता, और इसीलिए इन्होंने समय को आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया, which is such a wrong thing to say। और हाँ, ये जोक इनको इतना पसंद है कि ये हर जगह मारते हैं। आतंकवादी तो है, जो समाज में नहीं आता वो समझ में नहीं आता, और जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता, तो वो तो जो समाज का विरोधी है वो तो आतंकवादी है। अरे बस कर भाई। And if you think कि ये जोक नया है और इन्होंने समय रहना के लिए जोक लिखा है, तो you're mistaken, क्योंकि ये जोक भी 2005 से यूज कर रहे हैं। जो समाज में नहीं आता वो मेरे समझ में नहीं आता। Shut up. Honestly, at this point, he sounds frustrated, जो इनको हर कोई बोलता है, even the interviewers, but I think इन्हें वो एक कॉम्प्लीमेंट लगता है। बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हूँ, अगर गाली गलौज करना, गाली गलौज नहीं करना अगर फ्रस्ट्रेशन की निशानी है, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ। Logic has left the chat। और अगर अच्छी बात करना फ्रस्ट्रेशन है तो मैं हूँ फ्रस्ट्रेशन, मैं अच्छी बात करता हूँ, आप मुझे फ्रस्ट्रेटेड कहते रहिए। सर आर यू ओके? बार बार फंबल क्यों कर रहे हो? ओके बहुत साल बाद ब्रश किया होगा ना, लगता है इसीलिए जुबान लड़खड़ा रही है।
ऑल्सो आई न्यू इट फॉर अ फैक्ट के ये होने वाला है कि इस एपिसोड के बाद ये नेटफ्लिक्स पे ही ब्लेम डालेंगे कि तुम लोगों ने मुझे बुला के मेरी बेइज्जती मारी है। मुझे स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था, तो मैं स्टैंड अप की तैयारी कैसे किया था, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ स्टैंड अप नहीं हुआ, ये सब हुआ, तो मैं इसके लिए मेंटली तैयार भी नहीं था उस चीज के लिए। वेल अच्छा ही है सर कि आपका स्टैंड अप नहीं हुआ, क्योंकि हम तुच्छ लोग आपके हाई आईक्यू लेवल वाले जोक्स हम कहां समझ पाते। वो मुझे लगता था कि नेट फिक्स था, वो नेट फिक्स था, जाल फिक्स कर दिया गया था। ये एपिसोड वैसे ही कुछ खास नहीं था, और अगर ये स्टैंड अप हो गया होता ना तो वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर गिर जाता नेटफ्लिक्स का। दूसरों को क्या बोलूं, मैं खुद अनसब्सक्राइब कर देता। उसको एडिट ऐसा किया गया क्योंकि उनको हीरो बनाना था समय को, और उनको ये दिखाना था कि सुनील पाल जो पारिवारिक बातें करता है वो नहीं करनी चाहिए, इस टाइप की बातें करनी चाहिए, बोल्ड और थोड़ा गाली गलौज वाली बातें। यार एक तो ना मैं इनके इस एंटी गाली गलौज वाले मोर्चे से परेशान हो गया। मतलब आई एम ऑल फॉर क्लीन कंटेंट, मैं अपने कंटेंट में खुद गाली नहीं देता हूं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो गाली देते हैं उनको आतंकवादी बना देंगे। ऑल्सो क्लीन कॉमेडी तब अच्छी लगती है जब वो कॉमेडी लगे तो, और आपकी नहीं लगती है। और आयरनी देखोगे तो कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा के साथ खड़े होकर बोल रहे हैं कि क्लीन कॉमेडी को बढ़ावा नहीं मिलता है। अबे साले, वैसे मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि अगर इनको हर चीज से इतनी ही प्रॉब्लम है तो ये क्यों जाते हैं ऐसे शोज पे। ओके पैसे मिलते ही टोन चेंज हो जाती है। गॉट इट। कपिल के जो इर्द गिर्द सराउंडिंग जो माहौल चल रहा है, और खासकर उसका नेटफ्लिक्स पे आना, ये काफी कंप्लेंट आ रही है लोगों की कि लोगों की नहीं, आपकी कंप्लेन आ रही है। नेटफ्लिक्स जो है हमारे हिंदुस्तान के घर घर में जा ही नहीं सकता। अगर फ्री में भी दे तो कोई लोग 2 दिन से ज्यादा देखेंगे नहीं। लेकिन आपको तो फ्री में नहीं बुलाया होगा सर, तभी तो आप चले भी गए खुशी खुशी अपनी बेइज्जती कराने, वरना आपको तो कपिल शर्मा से लेके सुनील ग्रोवर तक सबसे प्रॉब्लम है। हाँ, सुनील ग्रोवर बहुत पुराना लग रहा है, वही चीज़ें घिसी पीटी चीज़ें हंसी नहीं आती ना। वो बार बार एक्टर के गोद में जाके बैठ जाना, लड़की बन के घिन आती। लोगों को ज्ञान ना बटे और अच्छा करे भी, आगे चले। तुम्हारी गलतफहमी भी दूर होगी, पब्लिक की गलतफहमी भी दूर होगी कि लोग कपिल के साथ में आके तुम लोग बम उड़ा दोगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है ब्रो, दी ऑडेसिटी टू से ऑल ऑफ दिस जब आपने खुद अपनी चुटकुलों की पुस्तक 2005 से अपडेट ना करी हो। अबे साले। बट इफ यू थिंक कि अंकल को सिर्फ समय रहना से प्रॉब्लम है, देन यू आर मिस्टेकन, क्योंकि अंकल को जाकिर खान से लेके मुनावर तक सबसे प्रॉब्लम है। तो गाली गलौज सिर्फ मुनावर थोड़ी ना कर रहे हैं, गाली गलौज पूरा इंडस्ट्री कर रहा है। जितनी हिजड़ों की फॉल बता सबसे, मैंने कहा सिर्फ उस आदमी की बात नहीं कर रहा, ये जितने यूट्यूबर हिजड़े हैं ना, एक मिनट क्या कुछ 5% लोग अच्छे होंगे, हो सकता है कुछ 5% अच्छे होंगे जो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन 95% ये हिजड़े ही। वेल इवन तो सर जी ने मुझ पे रहम खा के मुझे उस 5% में रखा है, बट दैट डजंट मीन आई विल सपोर्ट दिस शिट। यू नो, आज से 2 साल पहले ना मैं मुंबई में अपने 3 ट्रांसजेंडर सब्सक्राइबर से मिला था एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज अगर आप किसी ट्रांसजेंडर एसोसिएशन को जानते हो तो इस आदमी को सबसे पहले पकड़ो, तभी इसकी जुबान पे लगाम लगेगी। ऑल्सो ये अंकल सिर्फ फालतू ही नहीं, आयरॉनिक बातें भी करते हैं, लाइक खुद दुनिया भर की राइमिंग करते रहेंगे, लेकिन जाकिर खान की पोएट्री इनको लेम लगती है। मैं यहाँ से उठाया कप, मेरा दिल किया लप लप, मैं हूँ रफ टप, इस टाइप के गधे साले कलाकार को तो पकड़ के मारना चाहिए। ये आदमी सीधे मारपीट पे क्यों आ जाता है यार? ये तो टुच्चे हैं, टपोरी है, कहीं इनकी कोई औकात नहीं। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने जाकिर खान को ये सब करते हुए कभी नहीं देखा, और ना अपनी ऑडियंस को पैसे देते हुए देखा है। जैसा कि अंकल बोलते हैं कि मेरे पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स करवाने के लिए ये कॉमेडियंस अपनी ऑडियंस को पैसे देते हैं। लाइक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग अब इनके खिलाफ नेगेटिव पीआर करवाएंगे। वो लोग जो ट्रोल कर रहे हैं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ओके, लेकिन वो शर्म क्यों आएगी जब उनका घर चल रहा है, पगार मिल रहा है उनके गालियों वालों में यही लोग जाके तारीफ पर क्या, और मेरे तालियों वाले परफॉर्मेंस में गाली देके जाती है, इसमें आपको शक नहीं पैदा होता? हाँ यार, अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि वो सारी ऑडियंस जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में थी वो पेड ऑडियंस थी। ओ वेट, मैडिसन में जो इंसान थे वो सारे मैड इंसान थे। Are you proud of me, सुनील जी? बोल दो, प्लीज बोल दो, you are proud of me। 2 कौड़ी के लोग, उनका तो खर्चा ही मुझे ट्रोल करके चलता है, रोस्ट करके चलता है। उनकी औकात क्या है मेरे साथ? उनकी औकात नहीं मेरे पैरों के धूल बनने की। So apparently guys, मैं भी 2 कौड़ी का हूँ, so please don't forget to subscribe and share this video ताकि मैं भी 2 कौड़ी कमा सकूँ और रोटी खा सकूँ बटर चिकन के साथ विद डाइट कोक। और सबसे बड़ी आयरनी की बात तो ये है कि दूसरों की ऑडियंस को इतना गंद बक के अपनी ऑडियंस के बारे में सर ये बोलते हैं। भाई जो मेरी ऑडियंस है ना, वो मेरे लिए अन्नदाता है। और इस पे सर ने एक कविता टाइप बना रखी है जो वो हर जगह सुनाते हैं, प्रोबेबली 2005 से। क्राउड नहीं प्राउड, वो भीड़ नहीं लीड, वो जनता है और वही जानता है। यही हमारे अन्न देवता है और यही हमारे अन्न देवता है। ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत हंसते हैं। और ये वाला तो बड़ी प्रिसिशन से एडिट किया है मैंने। मेरा ऐसा मानना है, दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर ये तो कंटेंट है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन अगर पैसे मिल रहे हो तो ये फिलोसफी तेल लेने जा सकती है ना सुनील सर? ये चेक का अमाउंट देखो सर। सोनपुर मिला में मेरा। और ये सब करने के बाद भी ये इंसान गट्स रखता है ज्ञान पेलने के। जितने लड़के लड़कियां हैं, खासकर लड़कियों को तो मैं कहूंगा जो
अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, उन लड़कियों को पुलिस, फीमेल पुलिस में चाहिए कि उनको उल्टा लटका के मारना चाहिए। औरत का नाम बदनाम करे। हमारे देश में औरतों को देवी समझा जाता है। औरतों ने मिलकर इनको उल्टा लटका के मारना चाहिए। बड़ा शौक है इनको नंगी बातें करने का, नंगा करके मारना चाहिए। या गाइस, दिस इज द पॉइंट वेयर यू एंड मी रियलाइज कि ये बंदा दिमाग से थोड़ा हो चुका है, क्योंकि ये हर किसी के बारे में उल्टी चीजें ही बकता है। शहनाज गिल भी कितने दिन चलेगी? कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड तो है नहीं। अच्छा, आपको रैमो करम पे सलमान भाई ने 1-2 फिल्में दे दी, सीधी सी दिखती बात है ना। हाँ मैं आऊंगी, वो ऐसे बात तो बिल्कुल नहीं करती है। मैं आया तो ये एक तो पहले तो बहन जी ठीक से प्रॉपर लड़की तो दिखो तुम अच्छे से, ठीक है यार अंकल, शहनाज ने अब क्या बिगाड़ा है आपका? मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है जो हर किसी को ताने मारते रहते हो आप? Also, who the hell do you think you are? Like legit, जो लोग इनके इंटरव्यू ले रहे होते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ते। मेरा ऐसा मानना है कि ब्रांड का टी शर्ट मत पहनो, खुद ब्रांड बनो। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। एक्चुअली रिपोर्टर भी ना ज्यादा ही शाना बन रहा था अंकल के आगे, समय रैना की साइड लेके, तो अंकल ने भी दिखा दिया कि हेलो, तूने पहनी होगी 5-7 हजार की नॉर्थ फेस की टी शर्ट, बट मेरे चटक नीली शर्ट और मेरी नेहरू जैकेट विद एम्ब्रॉयडरी के आगे तुम जेंजी लोग कहीं स्टैंड नहीं करते। हम मिले नियम है तो क्या हमको नियम मिले हैं, बाकी इनको ये चेंजेस है तो इनको कुछ चेंजेस किए, जेड मतलब खत्म करके छोड़ेंगे, A to Z वाला मामला खत्म कर देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? और सर जी तो अब उन लोगों को भी नहीं छोड़ते जिनको एक जमाने में वो गुरु मानते थे। लेकिन जानबूझ के कि भैया मेरे जोक पे नहीं हंसना है, उसके छोटे से जोक पे ज्यादा हंसना है। नवजोत सिंह सिद्धू जिसने 20 साल से बड़े बड़े कॉमेडी को सुना है, वो आदमी छोटे से जोक पे कह रहा टू गुड, आजा गुरु गले मिल जा। सर क्योंकि उसके जोक्स एक्चुअल में अच्छे थे और आपके नहीं थे। मतलब ये चीज एक्सेप्ट करने में इतनी ईगो क्यों आ रही है आप? सुनील पाल जी जेन्युइनली मुझे 1 नंबर लगते हैं 10 में से। एंड ओके, मे बी इतने भी फनी नहीं थे समय के जोक्स जितने लोग हंस रहे थे, लेकिन ये सुनील अंकल से तो बहुत ज्यादा फनी थे जिन पे कोई नहीं हंस रहा था। उसमें अर्चना भी नहीं हंस रही है। अर्चना को पेमेंट दे दो तो खाली हवा पे हंसेगी वो, ठीक है, हवा भरी तो वाह कितनी अच्छी हवा है उस पे हंसेगी, वो नहीं हंस रही है। तो इसका मतलब तुम्हें नहीं लगा कि कहीं से प्लानिंग की बदबू आ रही थी? सर प्लानिंग तो अब मुझे आपकी लग रही है, ऐसी बातें बोल के क्लाउड लेने की। सोचिए, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि ये राखी सावंत के बारे में कुछ बोले और वो इनको मुंह तोड़ जवाब दे, क्योंकि कॉम का तो पता नहीं अंकल, लेकिन राखी जी पूरी एडी है। पागल एडी? सी, मैंने ना कसम खाई थी कि अगले 5-10 वीडियोस राखी सावंत को मेंशन नहीं करूंगा, पर मैं क्या करूं यार, वो समय रहना की बेस्टी है। इवन दो वो मानता नहीं है शर्म के मारे, लेकिन वो है। राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरा असली दोस्त। ओ हेलो, सिर्फ दोस्त नहीं है वो, बल्कि मैं उसका क्रश हूँ, समय रहना। समय का समय बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा ही चलेगा राखी जी जब तक आप हो उसके साथ। समय, यू माय डार्लिंग बेबी, यू माय किटी किटी किटी, तेरी शेरनी हूँ मैं समय। हिम्मत है तो इनसे पंगे लेके दिखाओ मिस्टर सुनील पाल। तुम्हारी बात क्यों मानो? ये तो जा रही। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। As I said, इन अंकल की परफॉर्मेंसेस और पॉडकास्ट देखने में बहुत सारे ब्रेन सेल्स लूज करे मैंने। So don't forget to like, comment, share and subscribe. I will see you next time with a new video. Bye bye. Also, जो लोग नहीं करेंगे सब्सक्राइब, वो सब करेंगे क्राइक।